आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा। वो भी 15 मिनट में इसे हम बना के तैयार करेंगे। बहुत आसान है, बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आया किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। अब उसमें हम लेंगे मैदा हम ले रहे हैं 4 कप। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर यानी पिसा हुआ चीनी का पाउडर 1 चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार। अब ये हमने लिया है इनो। झटपट बनानी है ना तो इनो ले, इसीलिए हम इसमें डाल रहे हैं। इनो डालने से ना सोप डो और जो हमारे पिज़्ज़ा बेस बन के वो अच्छी से तैयार होती है। आप इनो के बदले में आप 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या सोडा को आप कम भी कर सकते हैं, हाफ चम्मच इसमें डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह से इस तरह से मिला लीजिए। अब ये हमने लिया है दही हमने 500 ग्राम लिए हैं। अब इससे हम दही को डाल देंगे। जल्दी बनाना है तो इसमें हम इसीलिए दही ऐड करें। अब इसमें हम दही डालेंगे। जिस कप से हमने मैदा लिए थे उसी कप से ही हम पहले 2 कप दही ऐड कर रहे हैं। पहले 2 कप दही डाल के इसे अच्छे से गूँथेंगे। जैसे हम नरम आटे वगैरह जैसे गूँथते हैं ना, सेम उसी तरह इसे भी गूँथ लेनी है मैदा को भी। ये हमने इसी तरह से इसे गूँथेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी अगर आपको चाहिए तो पानी डाल सकते हैं। हमने इसमें क्या करें, इसमें और थोड़ी सी हमने और इसे 1 कप इसमें हम ऐड कर लिए दही। हमने 4 कप मैदा था तो 3 कप इसमें हम दही ऐड किए। दही के बदले में आप पानी भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से इसे अच्छे से गूँथ लीजिए। मैदा को सॉफ्ट गूँथनी है, जैसे आटे से रोटी के लिए बनाते हैं ना, उससे और भी सॉफ्ट इसे गूँथनी है। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी तेल डालने से ये ड्राई नहीं होगी, मुलायम रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। इसलिए इसमें थोड़ी सी तेल ऐड कर लीजिए। और जो हाथ में लगे हुए रहते हैं ना वो भी सारे निकल जाती है तेल डालने से ना, तो वो भी सारे आराम से निकाल लेती है। अब इसे हम कवर करके रख लेंगे। थोड़ी देर बस इसे कवर कर लेंगे। तब तक चलिए हमने गैस ऑन करके इस तरह की एक बाउल हमने गरम कर लिया। अब चाहे तो इसके बदले में कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई भी मोटी परत होनी चाहिए। अब इसमें हम डाल लेंगे नमक ये हमने पहले भी बेक किया हुआ है और नमक है। आप तो इसे 2-3 बार इसे नमक को आप बेक कर सकते हैं। बेक करने के बाद ठंडे होने दिए, ठंडे होने के बाद फिर रख लीजिए। इसी तरह इसे हमने ये बेक किए थे उससे वही नमक। और इस तरह के कोई भी स्टैंड लीजिए, आप इसे कवर कर लीजिए। ये हमारे बन के तैयार हो गई ओवन है ना। अब ये हमने ले मैदा जो गूँथ के रखा था उसे दोबारा फिर अच्छे से गूँथ लेंगे। आप इसे 2 हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए एक हिस्सा हम इसे ले रहे हैं। अब इसे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस। अब इसमें थोड़ी सी मैदा ले लेनी है। आप इसे इस तरह से हाथ से भी आप इस तरह से अच्छे से इस तरह से फैला सकते हैं। इसी तरह से आप इसे भी हाथ से बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डो है एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरह से हाथ से भी आप इसे बेल सकते हैं। आप नहीं तो आप तो इसे बेलन से भी इस तरह से बेल सकते हैं, जिसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं ना, सेम उसी तरह से बेलनी है। लेकिन जो पिज़्ज़ा बेस आप बना रहे हैं तो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, है ना। इस तरह मोटी होनी चाहिए। और इसे इस तरह से बेल लीजिए। और ये फोक वाला स्पून होता है जो, इसे इस तरह से थोड़ी छेद कर लीजिए। अगर छेद नहीं करेंगे इस तरह से, नहीं तो ये आपकी फूल के बन के तैयार हो जाएगी रोटी की तरह। तो इसीलिए इस तरह से छेद करना ज़रूरी होती है। तो इसीलिए इस तरह से थोड़ी सी छेद कर लीजिए। और ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो गई है। ये एक तरह इस तरह की कोई भी नॉर्मल आप कोई भी प्लेट ले लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बटर इसमें हम ग्रीस कर लेंगे। बटर, घी, ऑयल जो आपका अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। या आपके पास ट्रे है तो ट्रे भी डाल सकते हैं। नॉर्मल से इसी तरह से मैंने जैसे उठाए हैं, ट्रे नहीं लिया है, प्लेट लिया है एगो इस तरह के। अब इसे इस तरह से हमने बटर से ग्रीस कर लिए हैं। आप चाहे तो बटर को गर्म करके भी डाल सकते हैं। ऐसे हमने तो ऐसे डाल लिए तो गर्म होना ही। और इसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा बेस को ये हमने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल लेंगे
सेजवान की चटनी। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस आप डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस हमारे वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस किस तरह बनानी है वो वीडियो भी हमने डाल रखा है। इसमें हम डाल रहे हैं सेजवान की चटनी। सेजवान की चटनी से भी बहुत टेस्ट लगता है। आपको तीखा अगर पसंद नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस इसमें डाल दीजिए। हमने थोड़ी सी तीखा चटपटी चाहिए तो इसलिए हमने इसमें सेजवान की चटनी इसमें हम डाल दिए। अब इसे अच्छे से डालने के बाद इसके ऊपर हम डाल रहे हैं चीज़ को इस तरह से ग्रेट करके हम इसे डाल देंगे। इसे इस तरह से चारों तरफ से इसे ग्रेट करते हुए चारों तरफ इसके ऊपर हम डाल लेते हैं चीज़ इस तरह। जब पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो चीज़ तो होना ही चाहिए, है ना। चीज़ अच्छी से डालनी चाहिए, तभी तो हमारे पिज़्ज़ा बन के तैयार होगी टेस्टी। और जो किनारे किनारे थोड़े गिरे हुए रहते हैं उसे भी इस तरह से उठा लीजिए, ताकि ये जब आप बनाएं वो आराम से निकाल से। जब पिज़्ज़ा निकालेंगे ना तो इसीलिए किनारे जो उठा लीजिए और चारों तरफ इसे बराबर मात्रा में चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लीजिए। इस तरह से अच्छे से फैला लीजिए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, और एक ये हमने लिया है मोज़रेला चीज़, जो पिज़्ज़ा के लिए खास बनाई जाती है। तो ये चीज़ हमने लिए हैं। अब इसे भी डाल देंगे इसके ऊपर, और इसे भी अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल देनी है। मतलब थोड़ी सी ज़्यादा करके इसे हम डाल रहे हैं। तब पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो चीज़ तो होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ के बिना टेस्ट कहाँ होती है ना। तो इसीलिए इसमें डाल लीजिए मोज़रेला चीज़। देखिए इसे हम मोटी परत में इसके ऊपर इसे हम फैला लिए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑनियंस यानी प्याज। हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी सी बड़ी आकार पीसेस में इसे हम काट लिए हैं। आप पीसेस अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े भी काट सकते हैं। और ये हमने लिए है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी इस तरह से इसे ऊपर डाल देंगे। हम जब डोमिनोज से पिज़्ज़ा लाते हैं ना, इसी तरह से वो भी बनाया हुआ रहता है, तो क्यों ना सेम उसी तरह इसे भी बनाएं। और इसके ऊपर हम टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर के बदले में आप चाहे तो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम वो भी होती है, ताकि दिखने में थोड़ी अच्छी लगती है। तो इसके ऊपर डाल रहे हैं। इसके ऊपर कॉर्न, बहुत सारी चीज़ इसमें डाले जाते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी डाल लेते हैं काली मिर्च पाउडर, इसके ऊपर हम डाल दिए। और थोड़ी सी ऑरिगानो इसके ऊपर थोड़ी सी डाल लेंगे। आप इसे बाद में भी डाल के भी खा सकते हो, पहले हम इसे डाल रहे हैं ताकि पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छी आए, और इसीलिए हम पहले इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स के बदले में आप थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोबारा फिर इसके ऊपर डाल लेते हैं मोज़रेला चीज़, और थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे, तभी तो हमारे पिज़्ज़ा बन के अच्छे से बन के तैयार होगी, टेस्टी बन के तैयार होगी ना। पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही है चीज़, है कि नहीं। तो इसलिए इसके ऊपर तो और थोड़ी सी हमने इसमें हम चीज़ ऐड कर दिए हैं। अब इसे जो हमने ओवन हमने तैयार करके रखा है, ये भी हमारे तैयार है, गरम है। आप इसे ध्यान से इसके अंदर डालिए, कहीं आपके हाथ में ना लग जाए, जल सकती है, बहुत गरम है। तो इसीलिए इसे इसके ऊपर ध्यान से डाल दीजिए इसके अंदर। और ये देखिए हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम कवर कर लेंगे और इसे 15 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इसे छोड़ लेते हैं। तब तक चलिए हमने दूसरे पिज़्ज़ा बना के तैयार कर लेंगे, जो बिना बेले। सेम ट्रे ये देखिए हमने इस तरह के ले लिए हैं, कोई भी प्लेट इस तरह के ले लिए। इसमें सेम उसी तरह से बटर इसमें लगा लीजिए, चारों तरफ अच्छी तरह से बटर लगा लीजिए। आप गरम करके डालिए, चाहे मेरी तरह इस तरह से बिना गरम करके भी आप इसे डाल सकते हैं। वो भी हमारे उधर पकते रहेंगे। ये भी दूसरी जो है इसे भी हम इस तरह से इधर बना के तैयार कर लेंगे तब तक। और जो हमने मैदा हमने बचा के रखा था, दूसरी डो जो हमने बचा के रखा है, उसे इस तरह से लेंगे और इसे क्या करेंगे, हथेलियों के मदद से इस तरह से थप्पड़ लगानी है ना। ये इस तरह से थप्पड़ लगा दिया, इस तरह से थप्पड़ लगाते हुए इसे बनानी है। ये देखिए इस तरह इसे बेलना या कुछ किसी चीज़ की झंझट नहीं है, इस तरह से बनाइए। और इसके ऊपर प्लेट के अंदर इसे डाल लीजिए, इस तरह से चारों तरफ इसे फैला लीजिए। इसे बनाना है ना ऐसा, इसमें कोई झंझट नहीं है।
पिज़्ज़ा भी शेयर करनी है, इसे भी रखनी है, बनानी है, कोई झंझट नहीं है। इस तरह से बस इसे फैला लीजिए। बस सेम पिछले पर जैसे हमने फोक वाला स्पून से हमने इसी तरह से छेद कर लिए थे, सेम उसी तरह से थोड़ी सी छेद कर लीजिए ताकि ये फूले ना। अब इसमें हम डालेंगे सिजुएन की चटनी। सेम उसी तरह सिजुएन की चटनी डाल के इसे चारों तरफ फैला लेने हैं। इस तरह से इसे फैला लीजिए। आप चटनी अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हमने चटनी डाल दी। इसके ऊपर फिर हम डायरेक्ट थोड़ी सी ग्रेट कर लेते हैं चीज़ इसे भी इस तरह से ग्रेट करके डाल देनी है एक मोटी परत में। फिर जो मोज़रेला चीज़ है उसको भी इस तरह इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे। ढेर सारे इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। चीज़ अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं सेम उसी तरह से प्याज यानी ऑनियंस इसके ऊपर डाल देनी है। टमाटर डाल लेने हैं। कैप्सिकम डाल लीजिए। अभी हमने ऊपर से फिर थोड़ी सी डाल दिए हमने चीज़, मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर थोड़ी फिर हम डाल दिए। अब इसके ऊपर डाल लीजिए हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर। उसके ऊपर फिर डालेंगे थोड़ी सी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अब ये भी हमारे बन के तैयार हो गई है। चलिए हमने पहले जो हमने पका के रखा था उससे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे बन के तैयार है पिज़्ज़ा। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार है, फूल के आया है। हमारी चीज़ भी अच्छे से पिघल गई है। देखिए कितना अच्छे से लग रहा है ना। 15 मिनट बाद इसे हम निकाल रहे हैं। देखिए है ना, लग रहा है ना कितना अच्छे से हमारे पिज़्ज़ा बन के तैयार है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। यह हमने इसे बाहर निकाल लिए। अब इससे हम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आराम से निकल जाती है। देखिए इस तरह से आप इसे निकाल के दूसरे प्लेट में भी आप निकाल के इसे खा सकते हैं। अब इसे हम काट के दिखाते हैं। गरम है फ्रेंड्स, अभी तुरंत हमने निकाला है इसलिए थोड़ी सी इस तरह से पकड़नी पड़ती है। इसे हम काट लेंगे। इसे अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े जिससे आपको काटनी है आप उसी हिसाब से काट सकते हैं। ये बहुत ही गर्म है, अभी मैं निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखिए है ना, इतना अच्छे से बन के तैयार है। डोमिनोज जैसे कम है। देखिए आप इस तरह से कलर पे बनाएंगे तो गर्मा गर्म आप इसे बना के खाएंगे। देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ। इसे छूने में भी नहीं बन रहे, बहुत ही गर्म है। इसे भी निकालती हूँ। और जब हम ऑर्डर करते हैं वो लाते लाते ठंडी भी हो जाती है। क्यों ना हम इसी तरह घर पे हम बनाएं गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और खाएं गर्मा गर्म। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप घर पे जब बनाएंगे इस तरह से इसे बना के खाएंगे ना, बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मा गर्म भी है और झटपट ये बन के भी तैयार हो जाती है। जब भी मन हो खाने के तो आप झटपट इसे बनाइए खाइए फ्रेंड्स। देखिए कितना सुंदर बना है, एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। हमारे तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दूसरी जो हमने बनाए हैं वो भी इसे हम उसी तरह सेम उसी तरह से इसे भी और 15 मिनट के लिए इसे बेक कर लेते हैं। 15 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए जो हमने बिना बेले पे इसे बनाए थे, ये देखिए ये भी कितने अच्छे से देखिए फूल के आया है। आप देख सकते हैं है ना। देखिए ऐसे भी हमने बाहर निकाल लिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम प्लेट भर के आया है। और ये देखिए हमने पहले वाला जो बनाए हैं और दूसरी जो ये हमने बनाए हैं तो आप लोग को दिखाने के लिए इसे हमने रखा था। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप भी इसी तरह से घर पे बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। इसे भी मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इसे भी बहुत आसान से ये निकाल जाती है। ये देखिए हमने प्लेट में इसे निकाल लिए हैं और इसे काट लेते हैं। इस तरह से काट के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दिल के से एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर।